यदि आपके भी जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है तो यह आपको ध्यान से देखना है कि आपको अपना दाखिल खारिज कैसे कराना है। अगर आपके भी जमीन का दाखिल खारिज जो है कोई और करा लिया है, यानी दाखिल खारिज कोई और करा लिया है, तो आप उसको रद्द कैसे करवा सकते हैं। जमीन आपके कब्जे में है और दाखिल खारिज किसी और के नाम से है। आखिर ऐसा कब और कैसे होता है, क्यों होता है? यानी अगर वो जमीन आपकी है तो आपके नाम वो दाखिल खारिज कैसे होगा, उसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, क्या कानून है, इसको भी आप जरूर जान लीजिए। देखें, जमीन का जो कानून है, यानी जमीन बहुत सारे आपके पास है, तो ये बहुत सारे जमीन का इंफॉर्मेशन आपके जमीन का जो खतियान है उसमें दर्ज है। तो खतियान से अगर आप दाखिल खारिज कराना चाहते हैं तो ये दाखिल खारिज जो है वो कैसे होगा। आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा, या आपके पिता ने खरीदा, आपके दादा ने खरीदा, लेकिन इस जमीन के टुकड़े का दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो ये दाखिल खारिज अब कैसे होगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है, क्या कानून है, ये भी आप जरूर जान लीजिए। तो कुछ भी हो, दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी है। दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि आपका नाम यहाँ पर तो दर्ज है, आपके पास प्रॉपर्टी का तो टाइटल है, लेकिन आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं। आप कितना भी पैसा कमा लीजिएगा, अगर सरकार को टैक्स अगर आप नहीं देंगे तो आपको भी इनकम यहाँ पर जो है इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। यानी कोई भी, मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि अब सरकार जब टैक्स वसूलती है, कोई भी टैक्स आप नहीं देते हैं, मान लेते हैं रोड का जो टैक्स होता है वो आप नहीं भरेंगे तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट में जहां पर भी सरकार टैक्स वसूलती है वो टैक्स आपको भरना होगा। अब आप यहां पर देख लें कि अगर कोई आदमी पैसा कमाता है, इनकम है उनका, और वो इनकम टैक्स अगर नहीं भरेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। उसी प्रकार ये दाखिल खारिज है। दाखिल खारिज आपके जमीन खतियान का होगा, आपके प्रॉपर्टी का होगा, आपके मकान का होगा, आपकी संपत्ति का होगा। आप ये दाखिल खारिज कराकर आप जो है अपना नाम वहां पर दर्ज करवा लेंगे, ताकि आपके पास जो भी है, जो भी जमीन है, जो भी प्रॉपर्टी है, उसका जितना टैक्स बनता है वो टैक्स आप जमा कर सकें। ये पूरा प्रक्रिया होता है। तो जमीन का जो दाखिल खारिज है, कोई भी प्लॉट का जो दाखिल खारिज है, अगर वो जमीन खतियानी है, खतियान बना हुआ है उस जमीन का, तो उसके बाद क्या होगा। सबसे पहले यहां पर देखें, खतियान में यह देखा जाएगा कि कितने हिस्सेदार हैं। सभी हिस्सेदारों के बीच में जब तक बंटवारा नहीं होगा, मान लेते हैं इसमें 3 हिस्सेदार है, तो 3 हिस्सेदार के नाम से अलग अलग दाखिल खारिज संभव है। यानी तीनों जो हिस्सेदार हैं वो आपस में उस प्रॉपर्टी को बांटेंगे और तीनों हिस्सेदार का अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। सरकार को तीनों अलग अलग टैक्स देने लगेंगे। लेकिन जमीन की रजिस्ट्री में यहां पर अगर देखा जाए तो उस केस में क्या होगा, जो व्यक्ति जमीन खरीदा है, जिसके नाम से जमीन का कागजात है, पहले उसके नाम से जमीन का दाखिल खारिज होगा। बाद में जो उसके उत्तराधिकारी हैं, यानी उसके बीच में, अब उनका 2 बेटा है तो 2 पार्ट में जमीन बट गया, अब दोनों बेटा जो है अपना अपना दाखिल खारिज करा लिया। तो रजिस्ट्री में भी ऐसा हो सकता है, कोई 2 व्यक्ति भी जमीन का यहाँ पर जो है, जो आपके उत्तराधिकारी हैं, वो दाखिल खारिज करा सकते हैं। लेकिन जब प्रॉपर्टी का टाइटल साबित करने का बात आएगा, यानी कि अब प्रॉपर्टी का असली मालिक कौन है, इस प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है, तो यहाँ पर यह ढूंढा जाएगा कि आखिर इस जमीन का असली मालिक कौन है। और वो अगर कागजात प्रस्तुत करने होंगे तो उस समय जमीन का खतियान दिखाना होगा, अगर उस समय जमीन की रजिस्ट्री दिखानी होगी। यानी जमीन का जो खतियान है, जमीन की जो रजिस्ट्री है, इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रॉपर्टी का टाइटल किसके पास है। अब देखें, लोगों की जो समस्या है कि जमीन उनके पास है, बहुत सारे लोगों का समस्या है कि उनके पास जमीन है, उसके बाद जमीन पर कब्जा है,
जमीन पर कब्जा भी है और साथ में जमीन का खतियान भी है। इस बात को आप समझ लें, जमीन भी है, जमीन पर कब्जा भी है, जमीन का खतियान भी है, लेकिन दाखिल खारिज कोई और करा लिया है। जमीन का रसीद किसी और के नाम से कट रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्या ये अगर देखें कि किस वजह से हुआ, ये समझना जानना बेहद जरूरी है। यानी जिसके नाम से, ठीक है, आपके पास कब्जा है, आपके पास जमीन का खतियान है, लेकिन जमीन का रसीद जो है किसी और के नाम से कैसे कट रहा है? इसका मतलब है जमीन का दाखिल खारिज कोई और करा लिया है। अब ये गलती से हुआ या आपके जमीन का कोई फर्जी कागजात बना लिया है, फर्जी कागज बना लिया है, क्या हुआ है ये तो जाकर उससे पहले पूछना होगा, वही बताएगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। देखें, आप इस तरह के दस्तावेज को जब चाहे रद्द करवा सकते हैं। यानी जिला कलेक्टर के पास से भी आप जाकर इसको रद्द करवा सकते हैं। आप जाएंगे और वहां पर केस फाइल करेंगे ताकि ये जो रसीद है, जो व्यक्ति कटा लिया है, म्यूटेशन करा लिया है, ये फर्जी म्यूटेशन है, इसके पास कोई ऐसा कागजात नहीं है जिससे इसके जमीन का म्यूटेशन हो सके, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर इस व्यक्ति का जमीन रसीद कट रहा है, तो ये आसानी से रद्द हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, उसका किसी प्रकार का कोई भी दावा नहीं होगा। लेकिन एक बात और समझ लें कि अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति कोई ऐसा कागजात निकालता है जो रजिस्टर्ड कागजात है, जैसे मान लेते ठीक है उसकी रजिस्ट्री फर्जी है लेकिन उसका कागजात रजिस्टर्ड है, तो उस केस में फिर वहां पर समस्या उत्पन्न हो सकता है। यानी उस केस में फिर म्यूटेशन जो है कैंसिल नहीं होगा, पहले उस जमीन रजिस्ट्री को वेरीफाई करना होगा, उस जमीन रजिस्ट्री को जांचना होगा वो जमीन रजिस्ट्री अब फर्जी है कि नहीं है। इस बात का पता और इसको रद्द करने का पावर सिर्फ सिविल न्यायालय को है, सिविल कोर्ट को है। इसलिए अब देखें, म्यूटेशन तक तो आप गए, जिला कलेक्टर के पास सारा सॉर्ट आउट जो है आप सोचे वहां हो जाएगा, लेकिन जब मामला आ गया यहाँ पर क्या, सिविल कोर्ट का, सिविल न्यायालय का, ठीक है, तो आपको वहां केस फाइल करनी होगी। इसलिए कि अब मामला जो है आपके सेल डीड से जुड़ा हुआ है, जमीन रजिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। अब आपको अपनी जमीन की रजिस्ट्री को रद्द करवाना है, अब आपको अपनी जमीन का जो सेल डीड है उसको कैंसिल करवाना है। कानून की 99 को अगर पहली बार देखना है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यानी आप जो है कानून की 99 जो देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके अलावा ये वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और उसके बाद जो है बेल आइकन दबा लेंगे। अगर कोई भी आपका समस्या है, सवाल है, अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार का कोई सवाल पूछना, तो वो सवाल आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि उस समस्या का हल जो है हम वीडियो के माध्यम से करें और आपको बताएगा आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्रक्रिया उसके लिए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।